अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुवैत डायरीज़। मेरा नाम इमरान है। मैं कुवैत में जॉब करता हूं और ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें हम कुवैत के बारे में बातें करेंगे। एक्चुअली प्लान तो था कि कुवैत सिटी टूर का एक वीडियो शूट करके उसे अपलोड करना था, बट कोविड के चलते ये पॉसिबल नहीं हो सका बिकॉज़ छुट्टियों में यहाँ की गवर्नमेंट ने गैदरिंग्स अलाउ नहीं की है सिटी में, तो हमें कार से उतरने का भी मौका ना मिला। इसलिए ये सारा वीडियो हमने कार में बैठे बैठे ही शूट कर लिया। तो चलो चलते हैं कुवैत सिटी की तरफ और जानते हैं कुवैत के बारे में कुछ बातें। जैसा कि आप जानते हैं, कुवैत एक डेजर्ट कंट्री है जहाँ पे कोई भी नेचुरल फीचर्स नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स। ये सिर्फ और सिर्फ एक फ्लैट डेजर्ट है। कुवैत का टोटल एरिया 17,818 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो दुनिया में 152nd रैंक पे आता है। सो बेसिकली कुवैत एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है। ओनली द ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री इज पॉपुलेटेड बिकॉज वेस्टर्न कुवैत और इनर कुवैत बहुत ही ज़्यादा डेजर्टेड है और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 43 लैक्स है और आप सबको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि टोटल पॉपुलेशन के सिर्फ 30% ही यहाँ के सिटीजन्स हैं। रिमेनिंग 70% फॉरेनर्स है जो यहाँ की वर्कफोर्स है, जिसमें मैक्सिमम इंडियंस है, उसके बाद पाकिस्तानीज, इजिप्शियंस, फिलिपिनोज, ये सब आते हैं। कुवैत का मेन रिलीजन इस्लाम है, लेकिन यहाँ के कुछ सिटीजन्स क्रिश्चियनिटी भी फॉलो करते हैं। इस वजह से कुवैत में आपको कुछ चर्चेस भी मिलेंगे। जैसे कि आप सबको पता है, कुवैत एक अरब कंट्री है, तो यहाँ की नेशनल लैंग्वेज अरबिक है, लेकिन कुवैती डायलेक्ट इज़ अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अरब वर्ल्ड। एक्चुअली सऊदी, ओमान, कुवैत, बहरीन, यहाँ सब अरबिक बोली जाती है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कंट्री वाइज डिफर करते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट 70% ऑफ द पॉपुलेशन आर फॉरेनर्स, इसीलिए इंग्लिश भी बहुत ही कॉमनली यूज़ की जाती है। अब बात करते हैं यहाँ की करेंसी की। यहाँ की करेंसी को दिनार कहा जाता है, जो दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है। जी हाँ, स्ट्रॉन्गेस्ट। जैसे कि कुवैत का एक दिनार यूएस के $3.3 के बराबर होता है। बट जितनी स्ट्रॉन्ग यहाँ की करेंसी है, उतना ही महंगा यहाँ पे वे ऑफ लिविंग है। अब हम कुवैत सिटी पहुँच चुके हैं, जैसे कि आप कुछ टावर्स भी देख सकते हैं। मैं एक्चुअली फाइल में रहता हूँ, जो कुवैत सिटी से बाई कार 30 मिनट्स लगते हैं पहुँचने में। वेल, द रोड्स आर वेरी क्लीन। आप देख सकते हैं काफ़ी साफ़ सफाई है, बट कुछ एरियाज ऐसे भी है कुवैत में जहाँ पे आपको बॉम्बे जैसा फील भी आएगा। टू नेम ऑफ यू, आई थिंक जलीब इज़ वन ऑफ देम, खैतान इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। रही बात ट्रांसपोर्टेशन की, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज़ नॉट एज गुड एज कम्पेयर टू अदर गल्फ कंट्रीज। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे यहाँ पे सिर्फ बसेस अवेलेबल है, बट येस, दीज बसेस आर वेरी चीप। जो इन बसों के फेयर्स होते हैं बहुत ही कम होते हैं। अगर आपको कुवैत में कहीं भी इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस से ट्रैवल करना है तो द मैक्सिमम फेयर इज़ 300 फज़, जो इंडिया के 60 से 70 रुपये होते हैं। As Kuwait is a very small country, there is only one international airport which is serving the whole country, and there are no railways in Kuwait. Well, traveling by taxis are a bit expensive, जहाँ तक मुझे लगता है। तो अब हम हैं अरेबियन गल्फ स्ट्रीट पे, जो कुवैत का एक बहुत ही फेमस रोड है। ये आप जो समंदर सामने देख रहे हैं, ये अरेबियन सी है और इसी वजह से इस रोड का नाम अरेबियन गल्फ स्ट्रीट रखा गया है। नॉर्मली नेशनल हॉलीडेज़ में इस रोड पर बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेशंस होते हैं, बट इस साल कोविड के चलते ये सारे सेलिब्रेशंस यहाँ की गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिए। यहाँ पे कोई भी गैदरिंग्स अलाउड नहीं है। इवन बीचेस पे भी अगर आपने गौर किया होगा, रास्ते में काफ़ी पुलिस की व्हीकल्स खड़ी है एंड दे आर नॉट अलाउिंग एनी वन टू गेट आउट ऑफ द कार। करते हैं बात इकनॉमी की, तो कुवैत के मेजर एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स है पेट्रोल, ऑयल एंड फर्टिलाइजर्स, जिससे आप समझ सकते हैं कि कुवैत की इकनॉमी पेट्रोलियम बेस्ड है। अपार्ट फ्रॉम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कुवैत को सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती है दूसरे मुल्कों से, जिसमें मेजरली फूड आइटम्स, डेयरी आइटम्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और क्रूड प्रोडक्ट्स के अपार्ट इनको सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती है।
इन इम्पोर्ट्स का मेजर रीज़न है यहाँ का डेजर्ट और क्लाइमेट, जिसकी वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, या फिर कहो तो ना के बराबर है। और यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज भी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पूरे कुवैत में, इस पूरी कंट्री में एक भी रिवर या एक भी नेचुरल लेक नहीं है। तो जो कुवैत में पानी जो हम पीते हैं वो डिसैलिनेटेड होता है, जो सी वाटर को प्लांट्स के थ्रू डिसैलाइन करके पोर्टेबल बनाया जाता है, वही पानी कुवैत में पिया जाता है। सो द सेइंग इज एक्चुअली ट्रू कि गल्फ में पानी से सस्ता पेट्रोल मिलता है। एक डेजर्ट कंट्री होने की वजह से यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही हार्श है। जुलाई और अगस्त में तो टेम्परेचर 60 डिग्री भी पहुँच जाता है, और इन्हीं महीनों में आपको यहाँ पे सैंडस्टॉर्म्स भी देखने मिलते हैं। इन्हीं हार्श कंडीशन की वजह से यहाँ पे समर में आप मिड आफ्टरनून में अंडर द सन काम नहीं कर सकते, और अगर किसी को काम करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे फाइन पे करनी होती है। सो नॉट ओनली द एम्प्लॉय, इवन द एम्प्लॉयर हैज़ टू पे द फाइन। ये जो सामने आप मॉन्यूमेंट देख रहे हैं, इन्हें कुवैत टावर्स कहा जाता है, जो एक किस्म का यहाँ का नेशनल सिंबल है। इवन कुवैती करेंसी जो कुवैती दिनार है, उसके ऊपर आपको इनके फ़ोटोज़ प्रिंटेड मिलेंगे। वेल, हमारा प्लान तो था कि कुवैत टावर्स के पास कुछ वीडियो शूट करने हैं, उन्हें भी अपलोड करने हैं, बट एज़ यू कैन सी कि यहाँ की पार्किंग भी पूरी खाली है और पुलिस किसी को भी यहाँ पे अलाउ नहीं कर रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, एज यू ऑलरेडी नो। बस फिर हमें लगा कि अब टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है, और हम घर की तरफ फिर लौट गए। तो ये था कुवैत के बारे में एक ब्रीफ इंट्रो। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, और आपको जैसा भी लगा हो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग, एंड इंशाल्लाह इन फ्यूचर वी विल अपलोड मोर वीडियोज़ ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, of course with your support. So it's my request to please like and subscribe.